ओम नमस्कार मित्रों। आज ईश्वरीय चिंतन को बढ़ाते हुए हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में उस ईश्वर से किस प्रकार के लगाव होने चाहिए। एक गीतकार एक अपने संगीत के माध्यम से लोगों को संपर्क करते हुए सूचना देते हैं कि तेरे बिन अब एक भी दम न लेंगे हम, इतना चाहने लगे तुझे। उस ईश्वर से वह विनम्र निवेदन करते हुए कहता है, हे ईश्वर, हम अब आपके इतने संपर्क में आना चाहते हैं, इतने नज़दीक में आना चाहते हैं कि तुझे छोड़ करके, तुझे त्याग के मैं एक भी पल नहीं बिताना चाहता हूँ। एक भी ऐसा समय मैं नहीं बिताना चाहता हूँ जिसमें तुम्हारा नाम ना हो। एक भी वह गीतकार संगीतकार है, एक भी प्राण, एक भी सांस उस ईश्वर को छोड़ करके नहीं लेना चाहता है। वह ईश्वर के इतने नज़दीक आने की इच्छा करता है और लोगों को प्रेरणा देता है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। वह ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से मैं खुद उस ईश्वर के नज़दीक जाना चाहता हूँ और जाता हूँ, उसी प्रकार से अन्य लोग भी उस ईश्वर के नज़दीक जाएं। चूँकि उपनिषद भी यह बताता है कि वह ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, सर्वशक्तिमान है और हरेक जगहों पर विद्यमान है, तो क्यों ना उस हरेक जगह पर जो विद्यमान ईश्वर है उसको हम हरेक जगह पर ढूंढे, हरेक जगह पर जाने और जानते हुए उसके साथ हम चलें। तो वही वह कहता है कि तेरे बिन अब हम ना लेंगे एक भी दम, कि हे ईश्वर, तुझे छोड़ करके मैं भला किस प्रकार से एक भी सांस ले लूँ। ठीक उसी प्रकार से जब योग के प्रथम स्टेप में बताते हैं तो वो यही सिखाते हैं कि आप ठीक उसी प्रकार से अपने जो प्राण है, सांस लेते हैं तो उसमें आते भी ओम और जाते भी ओम शब्द का ध्यान रखें। सांस मान लिया जाए इस प्रकार से लेते हैं तो हमने सांस को लिया तो अनुभूति करने हैं कि हमने सांस लिया, और फिर अनुभूति करने के हमने सांस छोड़ा। तो उसी अनुभूति के समय सांस जब हम अंदर ले रहे हैं तब भी ओम शब्द जो ईश्वर का निज नाम है, इस नाम को ध्यान में रखते हुए सांस लें और उसी नाम को, जो ओम नाम है ईश्वर का निज नाम, उसी ओम के नाम को लेते हुए ही उस सांस को पुनः बाहर निकालें। तो वही होता है कि अब तेरे बिन हम न लेंगे एक भी दम, कि हे ईश्वर, अब मैं ईश्वरमय होना चाहता हूँ। तुझे छोड़ते हुए मैं एक भी सांस नहीं लेना चाहता हूँ, ना एक भी सांस छोड़ना चाहता हूँ। तो वही वह संगीतकार, गीतकार यह लोगों को बताना चाहता है, प्रेरणा देना चाहता है कि ईश्वरमय होना चाहिए। ईश्वर के सानिध्य में जाकर के, बैठ करके ईश्वर को किस प्रकार से हम जाने, किस प्रकार से पहचाने और किस प्रकार से हम भी ईश्वरमय हो जाए कि ईश्वर को त्याग करके मैं कुछ भी ना कर सकूं। इस प्रकार से भावना बनाते हुए वह कवि लोगों को संदेश देता है, और ठीक उसी प्रकार से उनका एक छोटा सा संदेश हमें अपने जीवन में धारण करने चाहिए और उस संदेश के ऊपर विचार करते हुए उनके दिए हुए संदेश को सार्थक करने चाहिए और उस अनुसार हमें भी कार्य करने चाहिए। सब जगत ईश्वरमय है, ईश्वर में ही सब है। ईश्वर को छोड़ के किसी भी कार्य को करना दुख का कारण बनता है। ईश्वर को स्वीकार करते हुए, ईश्वर को जानते हुए, ईश्वर को मानते हुए कोई भी कार्य को करना वह सुखमय और सुख की अनुभूति कराती है। तो मित्रों, आप सब भी उस ईश्वर के नज़दीक जाएं। एक भी पल इस प्रकार के ना बिताएं जिसमें ईश्वर ना हो, ईश्वर का नाम ना हो। ईश्वर का नाम लेते हुए अपने जीवन यापन करें और अपने हर एक कदम में ईश्वर को याद करते रहें। तब तक के लिए आप सबों को प्रणाम, नमस्कार।